इलेक्शन के बाद भी मगरबी बंगाल में सियासी खिलाफ जारी। शुभेंदु अधिकारी आज दिल्ली में बीजेपी सदर जेपी नड्डा से करेंगे मुलाकात। शुभेंदु अधिकारी और उसके भाई पर राहत अशिया चोरी करने का इल्जाम। मामले में सेंट्रल आर्म्ड फोर्स का नाम भी शामिल। बंगाल के मौजूदा हालात पर बंगाल में बीजेपी की आज बड़ी मीटिंग। इलेक्शन के बाद हो रहा है सियासी तशद्दुद और बीजेपी लीडरान पर हो रहे मुकदमे पर होगी चर्चा। बंगाल में हो रहे सियासी तशद्दुद पर बीजेपी के 18 रुकने पार्लियामान ने सदर जमहूरिया को लिखा खत। सदर जमहूरिया से दखल देने की मांग। बंगाल में पिछले 1 महीने में बीजेपी के 40 कारकुनान का कत्ल। हजारों घर जलाए गए, लाखों लोग हुए बेघर। गवर्नर ने चीफ सेक्रेटरी को तलब कर दी नसीहत। तशद्दुद को रोकने के लिए फौरन इकदाम उठाने की दी नसीहत। टीएमसी के नए जनरल सेक्रेटरी अभिषेक बनर्जी का पूरे मुल्क में बीजेपी से मुकाबले का ऐलान। कहा, पार्टी हर उस रियासत में बीजेपी से सीधा मुकाबला करना चाहती है जहां पर उसका जमीन बन रही है। महाराष्ट्र में आज महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे वज़ीर-ए-आज़म मोदी से आज मुलाकात करेंगे। मराठा रिजर्वेशन के मुद्दे पर यह चर्चा होगी, जिसमें अजित पवार, अशोक चौहान भी मौजूद रहेंगे। वैक्सीन को लेकर वज़ीर-ए-आज़म मोदी के ऐलान के बाद सियासत तेज। कांग्रेस बोली, अपने मुंह में मिट्ठू बन रहे हैं मोदी। रणदीप सुरजेवाला ने मरकजी हुकूमत से सवाल पूछते हुए कहा, क्यों सिर्फ 75% वैक्सीन की खरीद की गई जबकि 25% वैक्सीन प्राइवेट सेक्टर के हाथों में छोड़कर लोगों को लूटने के लिए छोड़ दिया गया। 21 जून से मुल्क के सभी शहरों को मुफ्त में मिलेगी कोरोना वैक्सीन। मरकजी हुकूमत सभी रियासतों को मुफ्त में देगी कोरोना वैक्सीन। पीएम मोदी ने इसको लेकर भ्रम फैलाने वालों को लिया आड़े हाथ। कहा, जो लोग वैक्सीन को लेकर फैला रहे हैं अफवाह, वो भोले भाले लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। मुल्क में बन रही वैक्सीन का 25% प्राइवेट सेक्टर के अस्पताल सीधे ले जाएंगे और ये व्यवस्था जारी रहेगी। बाकी 75% वैक्सीन मरकजी हुकूमत खरीदेगी। पीएम ने कहा, प्राइवेट अस्पताल वैक्सीन की निर्धारित कीमत के अलावा ज्यादा से ज्यादा 150 रुपए की सर्विस चार्ज ले सकेंगे। रियासत हुकूमतें इसकी निगरानी करेंगी। वैक्सीन को लेकर बोले पीएम मोदी। कहा, वैक्सीन बनने और लगने की सभी सीमाएं हैं। मुल्क में नेजल वैक्सीन बनाने का भी काम चल रहा है। मुल्क के नाम खिताब के दौरान बच्चों को लेकर वज़ीर-ए-आज़म मोदी का बड़ा बयान। कहा, बच्चों के लिए 2 वैक्सीन पर जारी है ट्रायल। 80 करोड़ गरीबों के लिए वज़ीर-ए-आज़म मोदी का बड़ा ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की बढ़ाई गई मियाद। अब दीपावली तक मुफ्त राशन देगी मरकजी हुकूमत। 100 सालों में ये सबसे बड़ी वबा है। मरीजों के इलाज के लिए इतनी ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत कभी नहीं पड़ी। पीएम ने कहा, कोरोना से लड़ने के लिए 1.25 साल में नया हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया है। इसके लिए सभी सरकारी तंत्र काम में लगे। पीएम ने कहा, पहले गैर मुल्कों से वैक्सीन लाने में कई दहाइयां लग जाती थी। कोरोना के खिलाफ हमारे साइंसदानों ने तय वक्त से पहले ही वैक्सीन बनाई। पीएम योगी ने मरकजी हुकूमत की नई वैक्सीनेशन पॉलिसी का किया इस्तकबाल। कहा, पीएम मोदी की क़यादत के सबब अब मुल्क के किसी भी रियासत को कोविड वैक्सीन के लिए कुछ भी खर्च नहीं करना पड़ेगा। मुफ्त वैक्सीन दिए जाने का बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने किया इस्तकबाल। अन्य योजना की म्याद बढ़ाने को भी बताया सही कदम। पीएम मोदी को दिया मुबारकबाद। पीएम के फ्री वैक्सीनेशन के ऐलान पर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का बयान। सुप्रीम कोर्ट की दखल से हुआ मुमकिन। मरकज चाहता तो ये पहले ही कर सकता था। यूपी के रामपुर में पहले शख्स ने फेसबुक पर नाम बदलकर युवती से की दोस्ती, फिर घर बुलाकर दोस्तों के साथ किया रेप। पीड़िता को जब मुल्जिम अयान की असलियत का पता चला तो शादी करने से किया इनकार। युवती को 6 महीने तक बंधक बनाकर रखने का इल्जाम। दसरा की तहरीर पर मुल्जिम अयान के खिलाफ केस दर्ज। पुलिस मुल्जिम की तलाश में जुटी। पुणे की केमिकल फैक्ट्री में लगी आग से मरने वालों की तादाद 18 हुई। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने जताई संवेदना। हादसे पर मुआवजे का ऐलान। मरने वालों के अहले खाना को 2-2 लाख रुपए और जख्मियों को मिलेंगे 50-50 हज़ार रुपए का मुआवजा।
महाराष्ट्र सरकार भी मरने वालों के अहले खाना को 5 लाख का देगी मुआवजा। मगरबी बंगाल में कहर बनकर टूटी आसमानी बिजली, 4 जिलों में 27 लोगों की मौत। पीएम ने 2-2 लाख रुपए के मुआवजे का किया ऐलान। दिल्ली में कोरोना के नए मामलों में लगातार हो रही गिरावट, बीते 24 घंटे में कोरोना के 231 नए केस आए सामने, 36 लोगों की मौत। घर घर राशन स्कीम पर सीएम केजरीवाल ने दी सफाई, कहा स्कीम नाफिज करे तो पूरा क्रेडिट मरकजी हुकूमत को दे दूंगा। केजरीवाल ने कहा घर घर राशन स्कीम पर मरकज की हर बात मानने को तैयार, मरकजी हुकूमत ने कोई आपत्ति लिखित में नहीं दी। कल से चलेगी नोएडा मेट्रो, पीर से जुमे तक सुबह 7 बजे से रात 8 बजे तक होगी परिचालन, शनिचर और इतवार में रहेगी बंद। आंध्र प्रदेश हुकूमत ने 20 जून तक बढ़ाया कर्फ्यू, सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक जारी रहेगी छूट। सरकारी दफातर सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक खुलेंगे। मध्य प्रदेश में जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल खत्म, वजीर विश्वास सारंग से मुलाकात के बाद लिया गया फैसला, 17% बढ़ाया गया स्टाइपेंड। मध्य प्रदेश के सागर में 1000 बेड का अस्थायी कोविड अस्पताल बनकर तैयार, 24 घंटे में ऑक्सीजन सप्लाई के साथ इलाज की हर जदीद सहूलियात मौजूद। उज्जैन में सामनाई चरक अस्पताल की बड़ी लापरवाही, एसएनसीयू वार्ड में मुश्तबा हालात में वार्मर से जमीन पर गिरा मिला 8 दिन का नवजायदा, कलेक्टर ने दिए जांच के अहकाम। सिंगापुर से 3 ऑक्सीजन टैंकर कोची एयरपोर्ट पहुंचे, इनमें से 2 टैंकर का एर्नाकुलम जिले में किया जाएगा इस्तेमाल। घट रहे हैं कोरोना के मामले, 61 दिन बाद सबसे कम मामले, एक दिन में 1,636 मामले आए सामने। महाराष्ट्र में कोरोना के मामलों में आ रही मुसलसल गिरावट, बीते 24 घंटे में 10,219 नए मामले आए सामने, 154 लोगों की मौत। मुंबई में बीते 24 घंटे में कोरोना से 730 लोग मुतासिर, कोरोना से 28 लोगों ने गंवाई अपनी जान। यूपी में बीते 24 घंटे के दौरान कोरोना के 727 नए मामले आए सामने, 2,860 लोग हुए डिस्चार्ज, जबकि 81 लोगों की मौत। यूपी के फर्रुखाबाद में कोरोना गाइडलाइंस पूरी धज्जियां, कर्फ्यू ढील के दौरान ज्यादातर लोग बिना मास्क के नजर आए। दिल्ली में वजीर-ए-आजम मोदी से सीएम तीरथ सिंह रावत ने की मुलाकात, कोरोना रोकथाम और जारी की गई तरक्याती स्कीम पर हुई बात। उत्तराखंड के चारधाम दर्शन के लिए वजीर-ए-आजम मोदी को मदऊ किया गया, सीएम तीरथ सिंह रावत ने कोविड वबा के हालात पर ठीक होने के बाद आने के लिए किया मदऊ। मगरबी बंगाल में 10वीं और 12वीं के एग्जाम रद्द, ममता हुकूमत ने कोरोना के सबब लिया फैसला, मूल्यांकन के आधार पर ही होगा नताइज का ऐलान। उज्जैन में 15 जून के बाद खुलेगा महाकाल मंदिर, वैक्सीन के दोनों ही डोज लगवाने वालों के सर्टिफिकेट दिखाने के बाद ही मंदिर में मिलेगी एंट्री। वाराणसी में आज से फिर किए जा सकेंगे काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन, एंट्री के लिए RT-PCR रिपोर्ट जरूरी नहीं, गर्भगृह में प्रवेश पर रोक। पाकिस्तान में चीनी वैक्सीन के ट्रायल को सऊदी अरब समेत कई ममालिक ने नकारा, घबराए पाकिस्तानी पीएम इमरान खान ने नाराज ममालिक को मनाने में लगे। मेहुल चौकसी ने एंटीगुआ के पुलिस कमिश्नर को लिखा खत, कहा 23 मई को उसे गर्लफ्रेंड के घर से अगवा कर ले जाया गया डोमिनिका, अभी डोमिनिका की जेल में बंद है मेहुल चौकसी। डेरा चीफ गुरमीत सिंह से मिलने मेदांता हॉस्पिटल पहुंची हनीप्रीत, 15 जून तक बनवाया अटेंडेंट कार्ड, रोजाना डेरा सदर से मिल सकेंगी हनीप्रीत। कोरोना से जान गंवाने वाले यूपी के सरकारी मुलाजमीन के अहले खाना को जल्द ही मिलेगी मदद, सीएम योगी ने अफसरान को दिए अहकामात, 10 जून तक पूरे कर लिए जाएंगे आर्थिक सहायता और नौकरी देने के काम। प्रयागराज इंतजामिया ने अतीक अहमद के भाई और साबिक MLA खालिद अजीम पर कार्रवाई की, इंतजामिया ने खालिद अजीम की 2.25 करोड़ रुपए की इमलाक कुर्क की। सिद्धार्थनगर में चुनावी रंजिश के दौरान जमकर मारपीट, हाथ में रिवॉल्वर लेकर दौड़ते हुए फोटो सोशल मीडिया पर वायरल, दोनों गुटों के 4 लोग गिरफ्तार। यूपी के हरदोई में 2 फरीकैन के बीच जमकर चले लाठी डंडे, चुनावी रंजिश के दौरान हुई मारपीट। यूपी के शाहजहांपुर में जमीनी तनाजे के सबब जमकर हुई मारपीट, 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी,
मुलजिम की तलाश में जुटी पुलिस। के कौशाम्बी में पुरानी रंजिश में जमकर चले ईंट पत्थर मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। यूपी के शाहजहांपुर में एक ही कुनबे के 4 लोगों के लाश मिली। मरने वालों में शौहर, बीवी और 2 बच्चे भी शामिल। बच्चों की उम्र 12 साल और 6 साल। अलीगढ़ में जहरीली शराब से मजदूरों की मौत का मामला। मौत के बाद भी नहीं मिला मजदूरों को सम्मान। चिता को डीजल डालकर लगाई आग। बिहार के भागलपुर में पुलिस और पब्लिक के बीच झड़प। पुलिस ने देहियों पर तानी पिस्टल। गुस्साए देहियों ने पुलिस को खदेड़ा। पटना के गौरीचक थाने में मुंशी का शराब पार्टी करते हुए वीडियो वायरल। मुलजिम को गिरफ्तार कर भेजा गया जेल। झारखंड के जामताड़ा में आदिवासी युवती से छेड़खानी करना पड़ा महंगा। देहियों ने युवक को बंधक बनाकर पीटा। बिहार के हाजीपुर में घरेलू कलह के सबब परेशान होकर युवती ने गंडक नदी में लगाई छलांग। मौके पर मौजूद मछुआरों ने खातून की बचाई जान। बिहार के सासाराम में मामूली बात को लेकर 2 गुटों के बीच मारपीट। 3 खवातीन समेत 11 लोग जख्मी। बिहार के बेतिया में जख्मी की मौत के बाद बवाल। जमीनी तनाज़े में कल 2 पक्षों के बीच हुई थी मारपीट। राजस्थान के कोटा में पुलिस पर दबाव बनाने के लिए मोबाइल टावर पर चढ़ा शख्स। थाने में जब्त बाइक को छोड़ने की मांग। हरिद्वार में गुलदार और जर्नलिस्ट सुअर की जबरदस्त लड़ाई। कैमरे में कैद। राजाजी टाइगर रिजर्व पार्क की घटना। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में गुलदार ने पुलिस जवान पर बोला हमला। भागकर जवान ने बचाई अपनी जान। लोगों में दहशत का माहौल। राजस्थान के राजसमंद में शिकार करने घुसा पैंथर। कमरे में फंसा। महकमा जंगलात की टीम ने पैंथर का किया रेस्क्यू। महाराष्ट्र के नासिक में 2 तेंदुए की लड़ाई। एक तेंदुआ बुरी तरह से जख्मी। खबर अभी और भी है नाजरीन। फिलहाल यहां वक्त हो गया है एक मुख्तसर से वक्त का। जल्द हाजिर होंगे। कोरोना से जंग में अगर कोई मास्क न लगाए, मास्क की जरूरत नहीं होती। कोई भीड़ बढ़ाए, नाश्ता करके आए ना, हमारा मास्क नहीं लगाया। कल में ही लगा रही थी। लापरवाही को गले लगाए, तो सबसे बस इतना कहना है, लगा लेना भाई। लापरवाही को रोको, जो न माने उसे टोको। जी मीडिया लगातार रोको टोको अभियान भी चलाता रहा। हृदय से धन्यवाद देता हूँ। रोको टोको अभियान प्रारंभ किया। आपका ये अभियान जनता को बचाने का अभियान है। कोरोना को रोकने के लिए जी मीडिया की इस मुहिम में साझेदार बने। हेडलाइंस प्रेजेंट्स पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा हर रोग दफा। एसोसिएट स्पॉन्सर सर्दी खांसी के लिए वैद्य ऋषि कासकल्प चटनी। राबता करें 90-138 90-138। हर हिंदुस्तानी की शान ARB बियरिंग्स। जोड़े सारा हिंदुस्तान। पतंजलि गाय का देसी घी खाएं। मिलावट की जहर से अपने मासूम बच्चों व परिवार को बचाएं। कावेरी मेहंदी कोल। हाथों पर उतरे प्यार के गहरे रंग। आयुर्वेदिक मुल्तानी पश्मीना सिरप। पश्मीना पाचन एक्सपर्ट। और डिश टीवी। डिश नहीं डिश क्यों है ये। फ्रीडम फाइटर अहमदुल्ला शाह फैजाबादी के नाम पर हो गया अयोध्या मस्जिद। धन्यपुर गांव में बन रही है नई मस्जिद। के बुलंदशहर से मकान मालिक और किराएदार के बीच मारपीट। प्रॉपर्टी के तनाजे में चले लाठी डंडे। पुलिस ने दोनों ही लोगों को लिया हिरासत में।
मेंबर ऑफ पार्लियामेंट साथी प्रज्ञा ठाकुर ने की भोपाल के लालघाटी और हलालपुर बस स्टैंड का नाम बदलने की मांग। कांग्रेस का वार, समाज में नफरत का माहौल पैदा करने का इल्जाम। उधम सिंह नगर में सौतेले वालिद की करतूत सामने, 6 साल की बेटी के अंग्रेजी नहीं पढ़ पाने पर कमर पर पेन घोंपकर किया जख्मी। यूपी के ललितपुर में बच्चों की लड़ाई को लेकर 2 पक्षों के बीच तनाजा, लाठी डंडे के साथ एक दूसरे के ऊपर किया हमला। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। ओडिशा के कटक में करीब 1 करोड़ का ब्राउन शुगर पकड़ा गया, 3 मुलजिमीन को पुलिस ने किया गिरफ्तार। ब्लू ओरिजिन की पहली पैसेंजर फ्लाइट से आसमान की सफर करेंगे अमेजन के फाउंडर जेफ बेजोस, 20 जुलाई को भरेंगे उड़ान। सोना 49,000 और चांदी 71,000 रुपए से भी कम पर पहुंची। आने वाले दिनों में इन कीमतों में फिर से आ सकती है तेजी। सेंट्रल बैंक और इंडियन ओवरसीज बैंक हो सकता है प्राइवेट, शेयरों में 12% का उछाल। G7 ममालिक में ग्लोबल टैक्सेशन सिस्टम पर इत्तेफाक कराए। भारत भी गूगल, फेसबुक जैसी मल्टीनेशनल कंपनियों पर 15% टैक्स लगा सकेगा। 6 रियासतों में 100 के पार पहुंचा पेट्रोल। राजस्थान और मध्य प्रदेश में पेट्रोल के दाम 106 रुपए के पार। कच्चा तेल भी हो रहा महंगा। 60 साल की तारीख में पहली बार 11 ममालिक में होगा टूर्नामेंट। 24 टीमें होंगी आमने सामने। रोनाल्डो की पुर्तगाल उतरेगी खिताब बचाने। इंडिया वर्सेस श्रीलंका सीरीज का शेड्यूल। दोनों ही टीमें जुलाई में 3 T20 और 3 वनडे सीरीज खेलेंगी। बतौर कोच टीम के साथ जा सकते हैं द्रविड़। 19 सितंबर से शुरू हो सकता है IPL फेज 2। 15 अक्टूबर को दशहरा के दिन खेला जा सकता है सेमीफाइनल। T20 वर्ल्ड कप को UAE और ओमान में कराने की तैयारी। BCCI ने ICC के साथ एक बार फिर से की मीटिंग। यूरो कप में यूक्रेन की जर्सी पर तनाजे। यूक्रेन की जर्सी में बने नक्शे में क्रीमिया को अपने मुल्क का हिस्सा बताया गया। रूस ने नाराजगी जताई, कहा नक्शे इलीगल हैं। दुबई में रेसिंग कार का लुत्फ उठा रहे हैं BCCI प्रेसिडेंट सौरव गांगुली। कहा दुबई आकर उन्होंने लॉकडाउन की परेशानी से मुक्ति मिली। 3 दिन के सख्त क्वारंटीन के बाद जडेजा, सिराज और पुजारा ने ट्रेनिंग शुरू की। 11 दिन बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ फाइनल। अश्विन को बेस्ट नहीं मानते मांजरेकर। साबिक क्रिकेटर ने कहा मेरी नज़र में महान स्पिनर नहीं है रविचंद्रन अश्विन। ओसाका के बाद 20 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन रोजर फेडरर ने टूर्नामेंट से नाम लिया वापस। पिछले 1.5 साल से घुटने की चोट से हैं परेशान। अस्पताल से सामने आई हैं दिलीप कुमार। सायरा बानो की लेटेस्ट फोटो, फैंस कर रहे हैं दुआ। 85 साल के धर्मेंद्र ने योगा के साथ शुरू किया वाटर एरोबिक्स। साबित किया उनके लिए इस उम्र सिर्फ एक नंबर है। सुशांत सिंह राजपूत केस का कबूलनामा। रिया चक्रवर्ती ने एनसीबी के सामने लिया सारा अली खान का नाम। कहा वो मुझे marijuana जॉइंट्स मुहैया कराती थी। फिल्म हसीन दिलरुबा का टीजर हुआ लॉन्च। तापसी पन्नू, विक्रांत मिश्री और हर्षवर्धन राणे की अपकमिंग फिल्म है हसीन दिलरुबा। कोरोना काल में लोगों की मदद के लिए सामने आई सनी लियोनी। शौहर के साथ मिलकर जरूरतमंदों के बीच तकसीम किए खाने के पैकेट्स। सुनील शेट्टी की नई पहल, दवा भी दुआ भी जरूरतमंद मरीजों तक मुफ्त में पहुंचाएंगे सही दवाएं। कोरोना बेदारी के लिए फिर से आ गया अक्षय कुमार। बताया कोविड होने पर कैसे एक दूसरे के साथ सलूक करें। देवों के देव महादेव फेम पूजा बनर्जी शौहर कुणाल वर्मा से दोबारा शादी करेंगी। बोली इस बार पापा के साथ घोड़ी पे बेटा भी बैठेगा। पाकिस्तान में ट्रेन हादसे में 40 अफराद हुए जाम बहक, दर्जनों अफराद हुए जख्मी। महलूकीन की तादाद में मजीद इजाफे का इम्कान। जनूबी सिंध के घोतकी जिले में पेश आया हादसा। मुखालिफ जानिब से आ रही पैसेंजर ट्रेन की वजह से हुआ हादसा। श्रीलंका में मूसलाधार बारिश और जमीन खिसकने के कम अज कम 10 अफराद की हुई मौत। सैकड़ों घरों में दाखिल हुआ पानी। मकामी मीडिया के मुताबिक 15,000 से ज्यादा लोग राहती कैंपों में ले रहे हैं पनाह। नायब सदर का ओहदा संभालने के बाद कमला हैरिस पहले गैर मुल्क के दौरे पर पहुंची ग्वाटेमाला। वजीर खारजा पेड्रो पोलो ने किया खैर मकदम। आइंदा 9 जून को फ्रांस के रेस्टोरेंट में
सार्फिन को सर्व होने लगेगा डिनर। 50% सीटों पर सार्फिन को डिनर सर्व करने की मिली इजाजत। इंडिया के शहरों में पाबंदियों से पूरी तरह से किया गया आजाद। वेनिस शहर को व्हाइट जोन में किया गया तब्दील। वेनिस के आसपास के इलाकों में भी व्हाइट जोन में किया गया तब्दील। चीन के एनकिंग शहर में चाकूजनी से हलाक हुए शहरियों को पेश किया गया खराज अकीदत। सड़क के किनारे बनाए गए मेमोरियल पर मकामी लोगों ने पेश किया खराज अकीदत। गुज़िश्ता शनिचर को 25 साल नौजवान ने चाकू से हमला करके 6 राहगीरों को हलाक किया था। 14 लोगों को जख्मी कर दिया था। पुलिस के मुताबिक घरेलू परेशानियों के सबब ज़हनी तनाज़े का शिकार था हमलावर। टर्की में 8 जून से शुरू होगी समुद्र को आलूदगी से पाक करने की मुहिम। वजीर माहौलियात ने की इस्तांबुल के लोगों से मुहिम में शामिल होने की अपील। आलूदगी से मरमारा के समुद्री इलाकों में मछलियों की जिंदगी पर मंडरा रहा है खतरा। वाजों की आलूदगी के सबब साहिल, समुद्रों और बंदरगाहों के पानी का रंग हो जाता है तब्दील। पेरू में सदारती इंतखाबात में कदामत पसंद लीडर केइको फुजिमोरी ने हासिल की सबकत। 42% वोट की गिनती के बाद फुजिमोरी ने अपने हरीफ पर 6% की बनाई बढ़तरी। अब तक की काउंटिंग में फुजिमोरी को मिले 52.9% वोट, जबकि इश्तराकी लीडर पेड्रो कास्टिलो को मिले 47.1% वोट। वाजह हो कि मौजूदा इंतखाब को पेरू में ऑफिशियली तौर पर पहला सदारती इंतखाब माना जा रहा है। मैक्सिको में पार्लियामेंट में एवान ज़ेनी की 500 नशिस्तों के लिए डाले गए वोट। इंतखाब में 15 सूबाई गवर्नरों और हज़ारों मकामी नुमाइंदगान भी जाएंगे मुंतखब। और फिलहाल के लिए मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाज़त, आप रखें अपना ख्याल।